लैटरिन का वो दिखा मेरे लिए फुल सर, मैं आपको एक भी अगर इस गांव पंचायत एक भी लैटरिन आपको दिखवा दूं माइक का है तो आप ये नहीं बता पाएंगे सर इसका एस्टीमेट क्या है और ये कितने में बन के एक वीका तो दरवाजा नहीं मिला अभी है। अब किसी का दरवाजा होगा, किसी का नहीं होगा, किसी की सीट है, किसी की नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि उसमें टैंक लगा है या नहीं। 4 बार निरस्त हो गई, वो क्यों हुई है सर? 4 बार आई और 4 बार देख के अंदर नाम है, लिस्ट के अंदर नाम है। तो अभी मेरी वीडियो पुश हो गई थी, सॉरी उसके लिए। गांव के अंदर अभी मैं समझता हूँ हर एक किसी की आई है लैटरिन, नहीं आई है ना। और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मुझे लगता है हर एक किसी की लैटरिन है, उसको मुहैया कराई जाएगी। और जो टोटल अमाउंट है पर मतलब लैटरिन के हिसाब से 12,000 रुपये है, ठीक है। तो अब सर ही बताएंगे इसके बारे में, मतलब क्यों नहीं आई है और क्या कारण है। क्या कारण है कि वो सही नहीं बनी है? जिनकी लिस्ट में नाम है शौचालय नहीं है पान के भी। बेसलाइन सर्विस 2012 के अनुसार जो डाटा तैयार था उसके अनुसार पहले शौचालय आए थे इसमें 150 शौचालय इस गाँव में। उसके बाद में LOB यानी लेफ्ट आउट ऑफ बेसलाइन से जो छूटे हुए व्यक्ति थे उनको इसमें फीडिंग किया गया। उसमें यहाँ पर 30 करीब शौचालय इस ग्राम पंचायत को मुहैया कराए गए। उसके बाद में कुछ NOLB के अंतर्गत 3 लाभार्थी ऐसे पाए गए जिनको यहाँ पर फीडिंग दी गई। केवल इतने शौचालय यहाँ पर जो है प्राप्त हो पाए। अच्छा चलो, अब जिन लोगों के शौचालय नहीं आए वो उनके आ जाएंगे। सरकार अगर आगामी समय में अगर फीडिंग मांगी जाती है तो ग्राम पंचायत से आधार कार्ड लेकर के फीडिंग करवाई जाएगी। सर लिस्ट में नाम है, उनके आए नहीं, अलॉट नहीं हुए हैं भी। लिस्ट में नाम है वहाँ से ऊपर से, इनके अलॉट नहीं हुए हैं यहाँ पे भी। लिस्ट में नाम है, उनके अलॉट नहीं हुए शौचालय। सूची में नहीं सूची जो अभी सबके साथ आई थी NOLB में। हाँ, अच्छा, उन्हें अलॉट नहीं हुए हैं, क्यों नहीं हो पाए? आप हमें उपलब्ध करा दीजिए। हमें क्या डाटा उपलब्ध कराया आपको? ये नई सूची जो है, नई सूची तो आपके पास होगी। हाँ, हमारे पास और नाम भी नाम कटे हुए नाम भी है, नाम मतलब जिनके नाम है उनके शौचालय नहीं आए हुए। देख लेंगे उसको। वो भी एक बार लैटरिन दिखा दीजिए। मतलब 12,000 रुपए में मतलब क्या सर मैं पूछना चाहूँगा कि 12,000 रुपये में सर ऐसी लैटरिन तैयार हो पाती है? जैसे जिन लोगों की लैटरिन के लिए हाँ 12 लाख का क्या मतलब उनको डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता? डायरेक्ट दिया जा सकता है। अगर गांव में व्यक्ति पहले बनाता है 6,000 रुपये का चेक दिया जाएगा उसको, फिर पूरा करने के बाद उसको 6,000 का चेक दिया जाएगा। 2 बार। अगर गांव में लोग गांव में हमने खुद देखा है कि गांव में लोग अक्सर पहले नहीं बनाते हैं। इस वजह से लोग अक्सर बीमारी में खर्च हो जाता है, कुछ पशु खरीद लेते हैं। इस तरीके के बहाने लगा करके गांव में सक्रिय नहीं है कि वो उन लोगों को पैसा दिया जाए। लेकिन अधिकांश ये देखा गया है कि गांव में लोग पैसा खर्च कर लेते हैं, शौचालय नहीं बना पाते हैं। अतः ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव के द्वारा शौचालय बनाना भी सरकार के आदेशानुसार सही है। सर इस बात से तो मैं आपकी मानता हूँ, क्योंकि अगर हम उनको अमाउंट दे देंगे 12,000 रुपये तो वो खर्च कर लेंगे। हाँ चलो ठीक है। तो सर मेरी वहाँ पर वीडियो पोस्ट हो गई थी। आप जो मेन समस्या है मैं उनकी ये उठा रहा हूँ। एक तो ये स्कूल की है, ठीक है, और भी काम है। जैसे मेरा कुआं है, ये बिल्कुल मतलब रिपेयर है, इसके लिए रिपेयर होने के लिए, ठीक है, वो नहीं हुआ है। स्ट्रीट लाइट गांव की खराब है, गांव की स्ट्रीट लाइट है वो सारी खराब है। स्ट्रीट लाइट है जहाँ पे हैंडपंप की जरूरत है। हैंडपंप ऐसा नहीं है अभी पर साल पे आता है। मुझे सरकार के आदेशानुसार हैंडपंपों का पंजीकरण किया गया है और उसके अनुसार उसका रिपेयरिंग कराई जाएगी। सर एक मिनट रुको। स्कूल के बोर्ड ऐसे होते हैं, सामने आप देख रहे हैं, सामने अब तो प्राइमरी स्कूल के व्हाइट बोर्ड का जो है ऊपर से आदेश आ रहा है, व्हाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड बनेगा। और सर इस पंचायत में ये जो मिड डे मील का है बच्चों का, यहाँ पे किसी खंड यहाँ पीले चावल के अलावा किसी भी दिन किसी भी बच्चे यहाँ को पे कुछ नहीं। इस स्कूल में किसी खंड विकास अधिकारी का नंबर नहीं लिखा है। पिछली नोट बैठक सबसे पहली में बात, अभी शिक्षा विभाग ने हमें सूची उपलब्ध कराई है, उसी के आधार पर हम इसमें कार्य कराने के लिए तैयार हैं। जैसे कि स्क्रीन बोर्ड है और बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर। अच्छा सर, जो सफाई की जिम्मेदारी होती है गांव में, मतलब किसके अंडर में है? ये ग्राम पंचायत का सफाई कर्मी है। सही है, वो यहाँ पे नहीं आता। वो यहाँ महीने में एक बार आता है, 2 महीने में एक बार आया, 2 महीने में। उसने परसों लड़के भेजे थे 2 दाढ़ी वाले, आज भी आज आ गए। कब आए? मैंने बोला तुम जो कूड़ा है नाली से डाल के बाहर डाल गई और 4 दिन बाद वो दोबारा अंदर आ जाएगा।
तब उसने 2 लड़के भेजे दाढ़ी वाले 300-300 रुपए वाले। वो यहाँ कभी नहीं आया, मुकेश नाम का लड़का है, हम कभी नहीं आपको आता। मोबाइल नंबर उपलब्ध करा नहीं मालूम मेरे पास है, मेरी बात हुई थी। अगर नहीं आता है तो वो महीने में आता ही नहीं है, कौन जिम्मेदार है उसका? हमारे पास सूचित करिए और ग्राम प्रधान के पास ग्राम प्रधान तो यहाँ आती नहीं है। 40% लेते हैं पैसा, कोई लेता होगा, वो कहते हैं मैं रुपए दे देता हूँ, मैं नहीं तो बात आता। अलग है। हमारे यहाँ का जो ग्राम प्रधान है उसको पता ही नहीं है कि मेरी पंचायत के अंदर क्या हो रहा है, वो नहीं आता यहाँ पे, वो नहीं आता उसको यहाँ पे। किसी राशन कार्ड धारक से कोई मतलब नहीं है, उसको किसी की लैट्रिन बाथरूम से कोई मतलब नहीं है, इनकी कुछ उसको स्कूल दिक्कत से है। कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। अरे किसी का नहीं आया, हमारा नहीं है। 3 बच्चे, चौथा एक शौचालय नहीं आपके घर में कोई शौचालय नहीं है। और 50 साल यहाँ रह रहे हैं गाँव आप में। हमें अपना आधार कार्ड उपलब्ध कराइए और जब ऊपर से आदेश आएगा हम आपको- तीनों बच्चे अलग अलग, फिर भी एक शौचालय नहीं है हमारे पास। अगर हम गांव के अंदर समस्याएं देखें तो समस्याओं का अंबार है। हमारा परिवार है कम से कम 20 आदमियों का और एक शौचालय आया है। हमारे पिताजी 3 भाई हैं और 3 शौचालय आने चाहिए इनके। हमारे पिताजी 3 भाई हैं, तो पिताजी हम 3 भाई अलग हैं। पिताजी के नाम से शौचालय आया है। नहीं, हम हमारे 3 साल से आए हैं, किसी के नाम से नहीं आया। हम 3 भाई हैं, पिताजी के नाम से आया है। नहीं आया पिताजी के नाम से, किसी के नाम से किसी के नाम से शौचालय नहीं आया है। अभी आप बोल रहे थे एक शौचालय है। चलाया 3 भाइयों में, इनके पापा के 3 भाई हैं। ताऊ हमारे 3 भाई, पिताजी एक शौचालय है उनके लिए। हम 3 भाई हैं, तीनों शादीशुदा हैं। मतलब अभी और गांव में किसी में कुछ लोग शौचालय ऐसे नहीं रहते है। हैं जिनके पास शौचालय नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 50% लोग हैं सर। और इस स्कूल की तो इतनी समस्याएं थे, वो ना तो यहाँ टीचर आते, हेड मास्टर, खुद आते ही नहीं है। हेडमास्टर ना कभी यहाँ नहीं इस आता। मिड डे मील के हिसाब से कोई खाना यहाँ पर मिलता। गांव के शिक्षा मित्र तो रहते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो अपने सीनियर की शिकायत करेंगे, कोई नहीं करता। देखो, अपने सीनियर की शिक्षा शिकायत कोई नहीं मित्र- करता। मेरी बात हुई है, अपने सीनियर की शिकायत कोई कोई नहीं नहीं बोलता करता। है वहाँ पे। नहीं, ठीक उनका है? नंबर लीजिए उनसे, जो किनसे? टीचर हैं, प्रिंस टीचर जो हैं उनका नंबर लीजिए, जो शिक्षा मित्र हैं उनसे। बोला है नहीं आते, ना मिड डे मील के हिसाब से खाना मिलता है, कौन जिम्मेदार है इसका? हम तो डेली कंप्लेंट करते हैं, यहाँ आते एक बार आते हैं हैं। और यहाँ डेली चावल देते हैं। नहीं मिड डे जाती मील के हमारी, हिसाब से कोई लेकिन नहीं अब आता। हमने आगे जाना चालू कर दिया है। मैं तो डीएम साहब को ट्वीट किया, सीधे कंप्लेंट के लिए ट्वीट डाल दी, सीएम साहब के, डीएम साहब के ट्वीट डाल दी, उधर से कंप्लेंट नंबर भी आ गया मेरे तो पास। शिक्षा विभाग भी ऐसे को इनकी जो कंप्लेंट अरे ये तो सुन के, ये तो अपने आप को दादा समझते हैं ना, सुनने को राजी नहीं होते। क्या मिड डे मील का, इसका पीला ईंट का बाउंड्री का अलग से ट्वीट किया है मैंने कि ये गलत है। आप देखो सामने पूरी पीला उसमें ईंट में ये दीवार टूट के बनेगी दोबारा, तब यहाँ से काम चालू होगा। और ये पूरी उखड़ के यहाँ अब्बल का अद्दा बिछेगा नीचे, पहले मिट्टी पड़ेगी, अब्बल का अद्दा, फिर उसके ऊपर बालू। जो अपना हमारा एस्टीमेट है देखो इस स्कूल के लिए कितना पैसा है, कोई बता सकता है हमें? बिल्कुल आपके पास सामने जो है अच्छा माल आए। नहीं, इस स्कूल के लिए कितना पैसा आया? हम गांव वाले हैं, इसमें गांव में हमारे स्कूल, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई बता सकता है कितना पैसा पास हुआ है? आप वीडियो हैं? सभी स्कूल के हिसाब से कोई अलग से नहीं, मत आपने एस्टीमेट ऊपर भेजा होगा कितना पैसा खर्च होना है? स्कूल के लिए कोई अलग से मत नहीं आई हुई है। जो ग्राम पंचायत का पर ईयर का पैसा आता है वही खर्च किया जाता है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है स्कूल के लिए अलग से पैसा नहीं आता, गांव पंचायत का ही पैसा आता है? जी, यही है। नहीं, वो मैं इनकी बात सुन रहा हूँ, मैंने बात सुन ली, बीएसए ने बताया मुझे, कल मेरी बीएसए से बात हुई थी, उसने यही बताया मुझे। मतलब आपका कहना गांव स्कूल के लिए अलग से पैसा नहीं आता, गांव विकास के पैसा आता सुना है। नहीं, हमने क्या कहा? हाँ, पहले आदेश थे कि शिक्षा विभाग स्कूल की रिपेयरिंग वगैरह कराएगा और जो भी कार्य हैं शिक्षा विभाग कराएगा। लेकिन कुछ ही दिनों पहले आदेश पारित हुए हैं कि ग्राम पंचायत में जो धनराशि आ रही है उसी से स्कूल की देखो सर, मरम्मत और सभी कार्य ये स्कूल मरम्मत हुई है, अभी काम भी चला इसमें कुछ है। कार्य आपने चल एस्टीमेट रहा बना के है। भेजा था, ऊपर कितना आया? आपने कुछ भेजा होगा स्कूल की एस्टीमेट, कितना पैसा खर्च होगा इसका? बना कर हाँ, कितना पैसा मतलब पास हुआ? हम गांव वाले हैं, हमारे बच्चे हम पूछ सकते हैं, राइट है हमारा। कितना पैसा आया स्कूल के लिए? अब स्कूल के अलग अलग कार्य हैं। नहीं, सारे स्कूल की बता दो आप, मोटा मोटा बता दो। करीब 4 लाख रुपए करीब। 4 लाख रुपए आया स्कूल के लिए। अब कोई नहीं, वो हम निकाल लेंगे मोबाइल से। 4 लाख रुपए आया है, ठीक है आपके हिसाब से, ठीक है। अब 4 लाख में कोई मुझे काम बता दे, 4 लाख वाला आया, हम 4 लाख ही मान रहे हैं। कोई काम बता दे, पीला ईंटों से काम होता है स्कूल में, ये किस लिए आई है? इसका तो कोई काम नहीं, नहीं सर, और सिर्फ दूसरे नी नंबर में काम बात- होता है। सर, दूसरे नंबर रोड़ी बात में ये नहीं है- यूज होती है सर, पीला सर- रोड़ी में अब्बल यूज होती है, पीला यूज नहीं होती। अब्बल यूज होती है रोड़ी में। किसी भी स्कूल में चले जाओ, पूछना हैं? चाहूंगा कि अगर हम लोग इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते सपोज, तो ये तो बना और चला अगर ये एस्टीमेट आपका सारा पास हो जाता, नहीं, अभी इसकी एमबी की जाती जेई साहब के द्वारा। वो भी ऐसे कर देते होंगे। मुझे नहीं लगता सर यहाँ पे आज तक कोई जेई को जानता ही नहीं होगा अरे कोई। जिम्मेदारी आपकी और प्रधान की बनती है यहाँ पे आके काम देखने की। ठेकेदार तो मिट्टी का बनाया जाएगा, ठेकेदार की जिम्मेदारी नहीं मिट्टी का होती। कर- आपके प्रधान की जिम्मेदारी बनती है ईंट कैसा काम चल रहा है, आया आपने जिम्मेदार हम भी छोड़े यहाँ, कैसा ये काम चल रहा है, कैसा काम नहीं चल रहा है, आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आप नहीं आए यहाँ पे कभी देखने, नहीं आए ना? नहीं, हम आते हैं समय कब समय पर। आप आए थे तो आप सब टोक के जाते, पीला ईंट एक लगी। मिनट रुको, एक आपने टोका ही नहीं किसी को। एक कहाँ है आप? मुझे पूछने दो। मीटिंग तो रात तक खत्म हो जाती है। रात खत्म हो जाती, अब नहीं होगी आपकी रात। मीटिंग प्रधान जी के पास आप जानते हैं हम गाँव के
आपको हमारे यहाँ के आपका क्या नाम है हमारे यहाँ? वीडियो था मैं ये पंचायत सचिव में हाँ तो आपको कुछ गाँव में लोगों को इतने आदमी किसी को जानते हैं आप? होनी चाहिए। आप जानते हैं हम कहाँ के रहने वाले? बताइए क्या नाम मेरा? नाम से नहीं जानते, शकल से भी नहीं जानते होगे आप? पहली बार देख रहा हूँ, मेरा कौन सा घर है? मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ कि आपकी मीटिंग छल रहा ऑफिस में बाकायदा एसी के नीचे बैठ के होती खत्म हो जाती है। उसके बाद वहाँ से आपके काम में पूरी हो जाती है। क्योंकि पेंटरा गांव एक ऐसा गांव है यहाँ पे यानी कोई कहने वाला नहीं और जो सबसे दबा हुआ गांव। मैं सर लास्ट बात बोलूंगा एक बात, उसके लिए मैं आप समझते ही नहीं है। चाचा मैं लास्ट बात बोलूंगा, ये दीवार पीला ईंट में टूटेंगी, गलत काम हुआ है, पूरी दीवार टूटेंगी, टूट के अब्बल ईंटों में दोबारा लगेंगी, ये सारा उखड़ के दोबारा बनेगा। नहीं पूरा स्कूल फिनिशिंग होगी, पूरे स्कूल की फिनिशिंग होगी। ये मतलब ये देखो स्कूल का वो है कल उस ठेकेदार से बोला तो कह रहा है मैं 17 स्कूल बना चुका हूँ, ऐसे क्या कर लोगे जो करना है 17 स्कूल उसने ऐसे बना दिए पीला ईंट में। 17 अरे पहले इसको संविधान ये को बताओ जाने दो। जो नहीं बस हो गया बस देखिए प्लान प्लस जो रिपोर्ट है जी उसकी आपकी जो रिपोर्ट है और उसकी जो रिपोर्ट है उसमें वैल्यूएशन है कि मतलब सेम पूरा पूरा वेरिएशन रहता है। और आप ये समझ लीजिए जो प्लान प्लस पर जो रिपोर्ट है, प्लान प्लस पर जो रिपोर्ट है वो अनुमानित लागतें होती है कार्यों की, और वो कार्य कराए जाएंगे ग्राम पंचायत के द्वारा, ऐसा अनुमान लगा करके भेजा जाता है। अच्छा, वो एक्चुअल नहीं होता है। जी जी, चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम मैंने आपको अभी बताया, की कोशिश करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा अनुमान लगा करके सरकार के पास बजट पेश किया जाता है कि लगभग ग्राम पंचायत के द्वारा इतना पैसा हो जिससे ये कार्य हो जाए, लेकिन उतना पैसा प्राप्त नहीं होता। हमारा तो हर साल 12 लाख रुपए कहाँ लग जाता है गाँव में, आज तक तो कोई काम ही नहीं हुआ गाँव में। 12 लाख रुपए लगता है, 5 वर्ष 60 लाख रुपए हो गया आपके साथ। एक मिनट, जैसे तुम्हारे